Hey everyone, welcome to my channel. So आज हम करेंगे nouns. So what are nouns? So सबसे पहले हमें nouns पता होने चाहिए. So a person, name of a person, place, animal or thing. Animal or thing is called a noun. सो किसी भी जगह का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी इंसान का नाम और किसी एनिमल के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इसीलिए नाउन्स को हम क्या कहा जा नाउन्स को हम एक चीज से और बुलाते हैं, इसको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं हम नाउन्स को? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान का नाम लिख रहे हैं तो वो नेम है। प्लेस, किसी जगह का नाम बताना, किसी एनिमल का नाम बताना, किसी चीज का नाम बताना, हर बार हम एक नाम बता रहे हैं, इसी वजह से इसको नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि नाउन्स जो है कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउन्स जो है वो चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं, जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेशली फोर्थ क्लास से आपको ये नाउन्स के जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए और आपको बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स में पहला आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिसमें ये पता चले कि भाई जो चीज मेरे पास भी है, जो चीज आपके पास भी है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो चीज सबके पास है, राइट? तो इससे आप याद रखना, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो सबके पास होता है। जैसे मेरे पास पेन है, आपके पास भी पेन है, मेरे घर में बेड है, आपके घर में भी बेड है, फोन तो सभी के पास है। तो वो चीजें जो कॉमन है सब में, वो क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बहुत ही स्पेसिफिक चीज। स्पेसिफिक चीज का मतलब क्या है? स्पेसिफिक चीज का मतलब है जो चीज आपके पास है। ठीक है, जो चीज आपकी है। ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीबडी एल्स। ओके, सो वो क्या होता है? आप उसको क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आपका खुद का नाम। ठीक है, आपका नाम अगर जैक है, जेम्स है, राहुल है, राज है, ठीक है, एलिजा है, कोई भी नाम है आपका, तो वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। यहाँ तक कि आप किस कंट्री में रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, वो भी क्या है? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात ये कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एक तो स्पेसिफिक होता है, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर ऑलवेज। स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर ऑलवेज। ओके, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉमन नाउन में आपके वो नाउन जो सबके पास है, जैसे हम कहते हैं पेन, पेंसिल, ये मेरे पास भी है, आपके पास भी है। फोन। ठीक है, यहाँ तक कि आप अगर बात करोगे गर्ल्स और बॉयज की, तो मैं क्या कहूंगी, ये भी आपका कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन? भाई इतनी सारी लड़कियां हैं। ठीक है, आपको रोड पे बहुत सारे बच्चे नजर आ जाते हैं, कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, लेकिन हमें सबके नाम तो नहीं पता होते ना। अगर हम किसी को डिनोट करके बता रहे हैं कि भाई देखो वो एक लड़की कैसे कर रही है, तो मैं उसको एक लड़की ही बोलूंगी, गर्ल ही बोलूंगी, उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे उसका नाम पता ही नहीं है। तो वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो याद रखना, गर्ल्स और बॉयज भी कॉमन नाउन में आते हैं, वो प्रॉपर नाउन में नहीं आते हैं। प्रॉपर नाउन में सिर्फ नाम आता है। यहाँ तक कि आपके पेट एनिमल्स होते हैं ना, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, उनके आपने नाम रख रखे हैं, तो वो भी क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। ओके, अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब देखो, आप अपने माँ बाप से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हो, या आपके माँ बाप आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं है, या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जिसमें हम मेजर करें और बता दें कि भाई देखिए मम्मी पापा हम आपसे इतना प्यार करते हैं, या मम्मी पापा आप बताइए आप हमसे कितना प्यार करते हैं। है ना? हम अपनी जो लव है, जो हमारे इनर फीलिंग्स है, वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो वही क्या होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो फीलिंग से रिलेटेड होता है, जो आपके सेंसेस से रिलेटेड होता है। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
एक होता है आईज, देन ईयर्स, नोज, टंग एंड देन योर स्किन। सो हर एक का अपना फंक्शन होता है। आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं, कान हमें सुनने में मदद करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, राइट, और कानों से हम सुनते हैं। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप अपने अलग अलग सेंस ऑर्गन से अलग अलग काम कर रहे हो। आप याद रखो, अगर आपके सामने कोई चीज रखी है, ठीक है, आपने दूर से देखा, एक कप में आपके पास एक चाय रखी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ठंडी है या गर्म, जब तक आप उसको टच नहीं करोगे, है ना। टच करके तो बताओगे कि भाई ये गर्म है या ठंडी है। सो दैट मीन्स जब आप उसको फील करते हो तभी आप बता पाते हो। जो चीज दिखाई नहीं देती, इनर फीलिंग्स होती है, वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे आप सैड हो, आप एंग्री हो, या फिर आप हैप्पी हो, ये क्या है, आपकी इनर फीलिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आप किसी को दिखा नहीं सकते, ना ही कोई देख सकता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्ट नाम से, कलेक्ट से याद रखो, कलेक्ट मीन्स भाई बहुत सारी चीजें होंगी तभी तो आप कलेक्ट करोगे, है ना। तो कलेक्ट का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना, है ना। अब बहुत सारी चीजों की बात जब कर रही हूँ कि भाई ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप ऑफ समथिंग। जैसे अगर मैं कहूँ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं कहा जाता है, ग्रुप नहीं कहा जाता है बर्ड्स के लिए। हम इस वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड देते हैं जिसका नाम होता है फ्लॉक्स। तो हम जब भी एक बर्ड का ग्रुप जा रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो हम कहते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। जस्ट लाइक हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट, सॉरी, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एलिफेंट्स के झुंड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप के लिए अलग वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने नाउन का आपको बेसिक समझाया ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।